नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। नीतीश कुमार ने दो मांग की है अपनी मीटिंग से, लेकिन उनकी एक मांग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, पूरी भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं बल्कि आरएसएस की भी नींद उड़ाने वाली है। एक मांग, और एक मांग जो है वो ले दे के उसको एडजस्ट किया जा सकता है। दो मांग नीतीश कुमार ने की है। पहली जो मांग है उनकी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें अथवा बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। इसमें तो कुछ ले दे के हो सकता है, हालांकि ये भी आसान नहीं है, हम बात करेंगे। और जो दूसरी मांग है कि बिहार में आरक्षण का कोटा जो था, अधिकतम सीमा थी पहले 50%, उसको बढ़ा करके नीतीश कुमार ने 65% कर दिया है पिछड़ों और दलितों का आरक्षण। इस आरक्षण को जो बढ़ाया गया है इसको संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल किया जाए, जैसे तमिलनाडु के आरक्षण को किया गया है, ताकि बिहार में जो आरक्षण है 65% पिछड़ों और दलितों का, इसको संवैधानिक कवच मिल जाए, इसको कोर्ट में कोई चुनौती न दे सके, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कल को। तो ये चाहते हैं नीतीश कुमार। दूसरी मांग जो है ये बहुत खतरनाक मांग है। भारतीय जनता पार्टी के पूरे जो विचारधारा है, उसकी जो आरएसएस की विचारधारा है, उसके खिलाफ जाने वाली है। इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहली जो मांग है वो भी आसान नहीं है कि कोई आर्थिक पैकेज दे दें। तो क्या अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी आर्थिक पैकेज नीतीश कुमार मांगेंगे और दे देंगे कि आप 2025 में आप अपना दावा बढ़ा लीजिए? इतना आसान नहीं है। अमित शाह भी खुद को बिहार में ही बनिया बोल चुके हैं, अपनी जाति का नाम जल्दी नहीं लेते हैं बड़े नेता। लेकिन अमित शाह जब सीतामढ़ी में आए थे भाषण देने के लिए चुनाव के दरमियान, तो उन्होंने कहा था कि मैं भी बनिया हूं। तो वो जो बनिया हैं वो क्या इतनी आसानी से नीतीश कुमार को दे देंगे आर्थिक पैकेज कि आप आर्थिक पैकेज लीजिए और पूरे बिहार भर में प्रचार करिए कि हमने तो नरेंद्र मोदी से ले लिया बिहार के लिए? इतना आसान ये भी नहीं होगा। लेकिन इसमें कुछ उपाय निकल सकता है। ऐसा उपाय निकले कि भारतीय जनता पार्टी की भी वाहवाही हो जाए और नीतीश कुमार की भी वाहवाही हो जाए, तो बीच का कोई रास्ता निकल सकता है, इसमें संभावना है। लेकिन जो दूसरी मांग है, जो आरक्षण का कोटा बढ़ाया गया है, जो सीमा बढ़ाई गई है 65%, उसको संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करना, ये भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के लिए नींद उड़ाने वाली मांग है। इस पर स्ट्रेस अगर देंगे नीतीश कुमार तो ये एनडीए से जदयू का रिश्ता टूट भी सकता है, क्योंकि इसको भारतीय जनता पार्टी मानेगी, ये मानने का कोई कारण नहीं बनता है, क्योंकि ये उनकी विचारधारा के खिलाफ जाता है। उनका जो कोर वैल्यू है भारतीय जनता पार्टी का, जो भाजपा का जो पूरी राजनीति का जो उसके केंद्र में जो है, वो है सामाजिक न्याय के विरोध में है, वो तो आरक्षण के भी विरोध में है। भले ही उनके नेता कहें कि हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, लेकिन उनका जो सामाजिक आधार है वो तो रोज सोशल मीडिया में कहता है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाना चाहिए। वैसे भी आरक्षण का महत्व अब काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो निकल नहीं रही हैं, सरकारी पद खत्म हो रहे हैं, जो पद हैं वो भरे नहीं जा रहे हैं, और जो पद हैं भी उसको निजी क्षेत्रों में आउटसोर्सिंग के जरिए वहाँ भी आरक्षण खत्म किया जा रहा है। तो ये जो दूसरी मांग है कि बिहार के आरक्षण को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करें, ये दो तरफा मार करने वाली बात है। ये पहला तो हमने बात की कि ये जो भाजपा है, आरएसएस है, उसकी विचारधारा के खिलाफ जाता है ये, क्योंकि वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, और हिंदुत्व की राजनीति में जातियों की दावेदारी की बात नहीं होती है। जाति की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन जाति की राजनीति करने की एक सीमा है उसकी। वो करती है सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग करती है। वो जाति की भी राजनीति उस तरह से नहीं करती है, वो सोशल इंजीनियरिंग करती है चुनाव में। किसी को ज़्यादा मत कोई पद दे देना है, किसी को ज़्यादा टिकट दे देना, क्यों विरोधी को जो वोट देते हैं उनको कैसे अपने तरफ तोड़ के ले आना है। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी करती रही है, सोशल इंजीनियरिंग करती रही है। लेकिन पिछड़ों की राजनीति करना, पिछड़ों की आवाज़ को उठाना, उसको कानूनी दर्जा देना, उसको संविधान में जगह देना, उसको राजनीतिक हिस्सेदारी देना, न्याय और बराबरी वाले कानून देना, आरक्षण का कोटा बढ़ाना, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं नहीं किया है।
और इसीलिए हिंदुत्व तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, जब बात होने लगी जाति गणना की बात होने लगी और राहुल गांधी हर चुनाव में बोलने लगे कि जाति गणना होनी चाहिए, तो राहुल गांधी ने इसको कहा भी कई बार कि पहले प्रधानमंत्री खुद को पिछड़ी जाति का नेता बताते थे कि पिछड़ी जाति में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन जब से जाति गणना की मांग उठ गई उसके बाद से उन्होंने बोलना बंद कर दिया, बल्कि ये कहा कि देश में कोई जाति नहीं होती है, जाति अगर है तो दो ही जाति है, अमीर है गरीब है, तो ये दो ही जाति अब बताने लगे वो। और वो पिछड़ों की जो बात करते थे, खुद को पिछड़ा साबित करते थे, वो करना उन्होंने बंद कर दिया। तो सोशल इंजीनियरिंग करना चुनाव में एक बात है और पिछड़ों की राजनीति करना, सामाजिक न्याय की राजनीति करना बिल्कुल ही अलग बात है। इसीलिए ये हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ जाता है। आप बराबर सुनते होंगे मंडल के खिलाफ कमंडल या कमंडल के खिलाफ मंडल। ये जो राम मंदिर का आंदोलन चला उसके बाद में मंडल कमीशन लागू किया वीपी सिंह ने, और तब फिर उत्तर प्रदेश में सब कुछ होने के बाद भी वहाँ पर मुलायम सिंह यादव बसपा इसकी सरकार बनती रही। तो ये तो एक दूसरे के खिलाफ में है मंडल और कमंडल की राजनीति। ये एक ही नहीं है। ये मंडल की राजनीति जो है वो सामाजिक न्याय की राजनीति है, वो पिछड़ों की बात का एसर्शन होता है, उससे उसकी मांग को आगे करता है। और कमंडल की राजनीति में ये पिछड़ा और दलित की बात खत्म करके सबको हिंदू के नाम पर संगठित करने की कोशिश की जाती है। वो जो हिंदू एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, उसके तहत गोलबंद किया जाता है। तो ये नीतीश कुमार ने जो मांग की है कि आरक्षण का जो कोटा बढ़ाया गया है, सीमा बढ़ाई गई है, उसको संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करें, यह हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ जाता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, आरएसएस के लिए इस मांग को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। और इस मांग का एक दूसरा आयाम भी है। दूसरा आयाम ये है कि अगर बहुत दबाव आया, सरकार अगर नीतीश कुमार अड़ गए कि सरकार रहे या जाए, या इसको आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करना ही होगा, और बहुत ऐसी विकट स्थिति हो गई, मजबूरी में उनको केंद्र को, प्रधानमंत्री मोदी को स्वीकार करना पड़ा और लोकसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव लाना पड़ा, तो तब उसके बाद खतरा ये हो जाएगा कि इसका असर दूसरे प्रदेशों में भी उठना शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग उठ जाएगी। जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत क्रूशियल स्टेट है, वहाँ से ही इस बार तो काफ़ी कम हो गया है। उसी के चलते पूरी भाजपा का सीट भी वो 240 पर अटक गई। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति प्रभावित हो जाएगी एक। और इसी में दूसरी बात है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने ये मांग मान ली नीतीश कुमार की आरक्षण वाली बात को, तो फिर जाति गणना की भी उठ जाएगी मांग। बात यहीं तक नहीं रुकेगी, तब होगा कि देश में जाति गणना कराइए। और ये भी भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि देश में जाति गणना हो। वो तो जो जनगणना है जो हर 10 साल में होना चाहिए, वही नहीं करा रही है सरकार। वही 2 साल लेट हो चुका है। 2000 अभी हम आंकड़ों के लिए 2011 की जनगणना को आधार बना के हम लोगों को बात करना पड़ता है। उसके बाद तो जनगणना ही नहीं करा रही है सरकार। आंकड़ों से तो पता नहीं क्यों इस सरकार को डर लगता है या आंकड़े देना नहीं चाहती है हमेशा। तो जनगणना से वो तो हो ही नहीं रहा, तो जाति गणना कहाँ से ये सरकार करा देगी। तो जाति गणना भी, वो भी हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ जाता है। तो जो पूरा हिंदुत्व की राजनीति है वो एक खास धर्म के खिलाफ, पड़ोसी देशों के खिलाफ और हिंदुओं के बीच एक नफरत की भावना दूसरे धर्मों के प्रति पैदा करना, और हिंदू के नाम पर और फिर कर्मकांड और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तो वो जो बुनियादी मसले हैं दलितों के, पिछड़ों के, जो आम जनता के बुनियादी मसले हैं, उस पर बात कम हो और देश में हिंदू मुसलमान की बात ज़्यादा हो, हिंदू पर आप गर्व करें। ये जो राजनीति है, तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशानी में पड़ जाएगी। आरक्षण की सीमा जो बिहार में बढ़ाई गई है, इसको नवी अनुसूची में शामिल करने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने की मांग होगी और पूरे देश में जाति गणना की मांग जोर से उठ जाएगी। इसीलिए ये जो दूसरी मांग है,
ये नीतीश कुमार ने जो दूसरी मांग की है कि आरक्षण की सीमा हमने बढ़ाई है, उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करें, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी की नींद को उड़ाने वाली मांग है ये। अब देखना ये है कि नीतीश कुमार ने ऐसे ही सिर्फ कह दिया, इसको चुनाव तक ऐसे ही खींच के ले जाएंगे और चाहेंगे कि वो कुछ आर्थिक पैकेज मिल जाए उसी पर ही रुक जाते हैं, या इस पर वो स्ट्रेस देते हैं। क्योंकि अगर वो स्ट्रेस नहीं देंगे तो आर्थिक पैकेज अगर ले भी आएंगे दिल्ली से, वो मांग करके ले करके आएंगे भी, तो यहाँ तेजस्वी यादव बगल में बैठे हुए हैं, वो तब कहेंगे कि संविधान को 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं करा पाए आप। तो यहाँ नीतीश कुमार घिर जाएंगे। वो पूछा जाएगा कि आप पर निर्भर है ये सरकार, लेकिन आप सरकार पर दबाव क्यों नहीं बना पा रहे हैं। तो नीतीश कुमार भी फंसे हुए हैं कि अगर इसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किए तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व की राजनीति मजबूत होगी और यहाँ तेजस्वी यादव पीछे से इनकी ज़मीन खिसकाने को तैयार हैं। तो बीच में फंस जाएंगे नीतीश कुमार। इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि संविधान की 9वीं अनुसूची में अगर शामिल हो जाता है बिहार का आरक्षण, तो भारतीय जनता पार्टी को भी हम कमज़ोर कर देंगे और तेजस्वी यादव को भी कमज़ोर कर देंगे। एक तीर से दो निशाना कर लेंगे। लेकिन क्या वो इसके लिए जितना ज़रूरी दबाव है वो दबाव बना पाएंगे कि नहीं, वो साहस दिखा पाएंगे कि नहीं नीतीश कुमार, ये देखने वाली बात है। तो खैर, ये जो बिहार में नीतीश कुमार ने एक नई चाल, एक नया दांव चल दिया है और इससे न सिर्फ भाजपा बल्कि तेजस्वी यादव की आगे की राजनीति भी निर्धारित होगी, वो भी, उनकी भी दिशा इन मांगों से तय होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप आर्थिक रूप से भी मदद कर सकते हैं मेंबरशिप वाले कॉलम में जा करके, और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।